यहां हमें एक ऐसा मिनिमल डीएफए बनाना है जो उन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे, एस को एक्सेप्ट करे, अगर उसकी डेसिमल वैल्यू जो है उसको मोड 3 करूं तो रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, या कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग जो कि 0 और 1 के ऊपर पॉसिबल है। 0 और 1 मींस बाइनरी नंबर। ठीक है, तो 0 1 से जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है उससे जो स्ट्रिंग बन रही है उसको मैं अगर एक बाइनरी नंबर ट्रीट करूं और उस बाइनरी नंबर को अगर मैं डेसिमल वैल्यू कर फाइंड आउट करूं उस बाइनरी नंबर की और उस डेसिमल वैल्यू को मोड 3 करूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। सो सेम क्वेरी, इसी तरह की हमने क्वेरी की थी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने मोड 2 किया था। ठीक है, सो मेरे पास अगर मोड 3 है, व्हाट कैन बी द डिफरेंट पॉसिबल रिमाइंडर्स? अगर मोड 3 है सो देयर कैन बी ओनली 3 रिमाइंडर्स दैट विल बी 0 1 एंड 2। ठीक है, तो मैं 3 स्टेट कंस्ट्रक्ट करूंगा जहां पर हर एक स्टेट उसके रिमाइंडर को करस्पॉन्ड करेगी। सो आई एम डिजाइनिंग द फर्स्ट स्टेट दैट इज Q0, then Q1 and then Q2। ठीक है, सो Q0 is representing the remainder 0, this one is representing remainder 1, this one is representing remainder 2। ठीक है, अब जरा Q नोड के मूव की बात कर लेते हैं। दिस इज माय इनिशियल स्टेट, मैंने इसको इनिशियल स्टेट बनाया। मुझे इस स्टेट पर अगर एक 0 मिलता है, इस 0 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 0। उस 0 को मोड 3 करूंगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 0 इटसेल्फ। इस 0 के आगे मैं कहता हूं यहां पर मुझे मल्टीपल जीरोस मिलते हैं, 3 0 मिलते हैं। इस 3 0 का, इन 3 0 की डेसिमल वैल्यू क्या है? 0। मोड 3 करूंगा तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 0 इटसेल्फ। दैट मींस कि मुझे इस पे अगर 0 मिलता है क्यू नोड पर, क्यू 0 मिलता है तो मुझे उस स्टेट पर जाना जिसका रिमाइंडर 0 है। सो मुझे यहां पर अगर मल्टीपल जीरोस मिलते हैं सो आई एम गोइंग टू स्टेट जिसको जो रिमाइंडर 0 को करस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, चलें अब अगर मुझे, मैं कहता हूं कि मुझे इस स्टेट पर यहां 1 मिलता है, ओनली 1। ठीक है, सो इस 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 1। इस 1 को मोड 3 करूंगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1 इटसेल्फ। दैट मींस अगर मुझे क्यू नोड पर 1 मिलता है तो मैं ऐसी स्टेट पर जाऊंगा जिसका जो रिमाइंडर 1 को करस्पॉन्डिंग कर रही है। दैट मींस कि मुझे क्यू नोड पर अगर 1 मिलता है आई एम गोइंग टू Q1, क्योंकि Q1 ही रिमाइंडर 1 को करस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, देखो ये दो मूव तो आसान है, आसान बाकी भी हैं बट उनका लॉजिक हमें क्लियर होना चाहिए एक्चुअली। अब जब मैं Q1 पर हूं, दैट मींस मैं एक 1 लेकर, एटलीस्ट एक 1 लेकर के आया हूं, या तो एक 1 लेकर के आया हूं या फिर 0 1 लेकर के आया हूं या मल्टीपल 0 1 लेकर के आया हूं। इसी तरह से आया हूं ना, एक मल्टीपल जीरोस फिर 1 या फिर वो सिंगल 1। सो जो भी मुझे नंबर मिला है, लेट्स से 1 मिला है, इस 1 के आगे अगर मुझे 0 मिल जाता है, नाउ व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस? विल बी 2। 2 मोड 3 करूंगा, रिमाइंडर विल बी 2। दैट मींस कि जब मैं Q1 पर हूं तो मैं ये 1 लेकर के आया था और Q1 के बाद अगर मुझे 0 मिलता है तो मुझे कहां जाना है? ऐसी स्टेट पर जो रिमाइंडर 2 को करस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, दैट मींस मुझे यहां पर 0 मिला, मैं Q2 स्टेट पर चला गया क्योंकि Q2 ही रिमाइंडर 2 को करस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और लॉजिक देख लेते हैं। एक्चुअली देखो इसका मीनिंग ये है, जब मैं Q1 पर हूं ना, चाहे मैं ऐसे घूम कर आया या कहीं से भी घूम कर आया, जब मैं Q1 पर हूं दैट मींस मुझे कोई एक ऐसा नंबर मिला है जिसका रिमाइंडर 1 है, जिसका रिमाइंडर 1 है, तभी तो Q1 पर हूं। Q1 ही तो रिमाइंडर 1 की करस्पॉन्डिंग स्टेट है। सो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? डेसिमल में बात करते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, जिसको मैं मोड 3 करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 1। 4 को मोड 3 करो, रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं 1 के आगे 0 की, अब ये जो 1 है इसको, इनको बाइनरी के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं। 4 को मैंने बाइनरी लिखा, 7 को मैंने बाइनरी लिखा। ठीक है, अब इन नंबर्स के आगे दैट मींस ये नंबर मिले होंगे तभी मैं Q1 पे पहुंचा हूं। ठीक है, इस 1 के बाद अगर मुझे 0 मिलता है, इस 1 के बाद जब मैं, यार ये नंबर मिले हैं तभी तो मैं यहां पहुंचा हूं Q1 पे, वही तो रिमाइंडर 1 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन नंबर्स के आगे अगर मुझे एक 0 मिल जाता है, उन नंबर्स के आगे मुझे 0 मिल जाता है, सो वैल्यू ऑफ दिस विल बी ट्वाइस, इसकी 1 थी तो वैल्यू विल बी 2। सिमिलरली इसकी 100 की वैल्यू कितनी है? 100 की वैल्यू क्या है? 4, बट इसके आगे एक 0 और मिल जाएगा, सो वैल्यू विल बी ट्वाइस ऑफ 4, दैट विल बी 8। सो अब इस पूरे की डेसिमल वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब इस 1 1 के आगे अगर मुझे एक 0 और मिल जाता है तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज 14। इन सभी नंबर्स को अगर आप मोड 3 करेंगे यू विल गेट द रिमाइंडर 2। मोड 3 करेंगे, रिमाइंडर 2, मोड 3 करेंगे, रिमाइंडर 2। दैट मींस मुझे यहां पर Q1 पे मैं कैसे ही पहुंचा, उसके बाद 0 मिलेगा तो मुझे ऐसे स्टेट पे जाना है जिसका रिमाइंडर 2। दैट मींस मैंने सही बनाया था। देखो 1 तो वहां यहीं से गया था,
बट उसका लॉजिक क्लियर करने के लिए हमने तुम्हें ये बताया कि किसी भी नंबर, जो भी नंबर मैं लेकर के आया हूं उसके आगे अगर मैं 0 लगाऊंगा तो स्टिल द रिमाइंडर विल बी 2 ओनली। ठीक है, चलें अब मैं कहता हूं कि मुझे इस Q1 स्टेट पर हूं, मैं एटलीस्ट एक 1 लेकर के आया हूँ, उस 1 के बाद अगर मुझे 1 मिलता है, ठीक है, इस Q1 पे मुझे 1 मिलता है, सो मैं मोड 3 करूंगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, सॉरी पहले इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें, व्हाट विल बी द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस डेसिमल वैल्यू विल बी 3 मोड 3 करें आप, 3 मोड 3 रिमाइंडर विल बी 0। दैट मीन्स कि मुझे अगर इस ये 1 लेकर के मैं यहाँ आया, ये 1 लेकर के इसके बाद अगर मुझे 1 मिलता है Q1 पर, तो मुझे ऐसी स्टेट पे जाना है जिसका रिमाइंडर 0 है। दैट मीन्स आई नीड टू गो टू रिमाइंडर दिस स्टेट, सो दिस इज 1। इस 1 के बाद 1 मिला था तो रिमाइंडर शुड बी 0। ठीक है, एंड सेम लॉजिक सेम फैशन में जब मैं इस स्टेट पर था तो माइट भी मुझे कोई ऐसा नंबर मिला होगा जिसका रिमाइंडर क्या है 1। सो लेट्स से 4 ले लेते हैं, चलो 4 1 0 0। इसके बाद अगर मुझे 1 मिलता है तो इस पूरे की डेसिमल वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस 1 दैट इज 9, ट्वाइस ऑफ दिस प्लस 1 होता है ना। अब 9 मोड 3 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, दैट्स व्हाई 0। सो दैट मींस आई मेड इट करेक्ट। चलें सेम फैशन में Q2 पे चलेंगे। जब मैं Q2 पर हूं मैं एटलीस्ट 1 0 लेकर के आया हूं, मुझे एक 1 मिला होगा और उसके बाद एक 0 मिला होगा तभी मैं यहां पर Q2 पे पहुंचा हूं। अब अगर इसके बाद मुझे एक 0 मिल जाता है, 0 मिल जाता है, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी अब टोटल की, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है 2, इसके आगे एक 0 और लग गया, वैल्यू विल बी ट्वाइस ऑफ दिस। ये ट्वाइस वाला लॉजिक हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, जस्ट प्रीवियस टू दिस वन। सो तो ये था 2, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मोड 3 रिमाइंडर विल बी 1। दैट मीन्स मुझे इस स्टेट पर अगर 0 मिलता है, मुझे ऐसे स्टेट पर जाना है जिसका रिमाइंडर 1 है, तो मैं यहां से यहां चला क्योंकि Q1 का ही रिमाइंडर 1 है। ठीक है, और अब अगर मुझे, मैं कहता हूं जब मैं Q2 पर पहुंचा था तो Q2 पे एटलीस्ट एक 1 और एक 0 लेकर के पहुंचा हूं, तभी मैं Q2 पर आया हूं। इसके बाद अगर मुझे 1 मिल जाता है, इसकी डेसिमल वैल्यू 2, इसकी डेसिमल वैल्यू टोटल की 5, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस प्लस 1 दैट इज 5, 5 मोड 2 3 करूंगा, रिमाइंडर विल बी 2। सो आई नीड टू, अगर मुझे 1 मिलता है Q2 पर तो मुझे ऐसी स्टेट पर जाना है जिसका रिमाइंडर 2 है। सो दिस इज 1। ओके, सो दिस इज द एंड सेम लॉजिक आप करके देख सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। सो दिस इज द DFA विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ठीक है, अगर DFA मेरे पास ये है तो क्या मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल बना सकता हूं? दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन ग्राफ, बट दिस वन इज ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बना सकते हैं? rows will represent the states and columns will represent the inputs are 0 and 1 possible, and what about this states? There are 3 states, Q node, Q1 and Q2. Before going to this one, well, यहाँ पर हमें एक्चुअली फाइनल स्टेट किसको बनाना है? जो रिमाइंडर 0 को करस्पॉन्ड कर रही है, दैट मींस दिस विल बी द फाइनल स्टेट। ठीक है, अब अगर वो कहता है यहाँ पर मुझे मोड 3 1 चाहिए तो मैं इस वाले को फाइनल स्टेट बनाता, वो कहता मोड 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो किस किस को फाइनल स्टेट बनाता मैं? इसको और इसको, दोनों को फाइनल स्टेट बनाता। मोड 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस 1 and 2 बोथ आर पॉसिबल। फाइन, चलें अभी हम इसका शॉर्टकट का डिस्कशन करना है मुझे। पहले इसकी ट्रांजिशन टेबल हम बना लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल मुझे कैसे बताती है? Q नोड पे अगर मुझे 0 मिल रहा है तो मैं कहां जा रहा हूं? Q नोड पे अगर मुझे 0 मिलता है तो मैं कहां जा रहा हूं? Q नोड पर। Q नोड पर अगर मुझे 1 मिलता है मैं कहां जा रहा हूं? Q1 पर। Q1 पे अगर मुझे 0 मिलता है, Q1 पे अगर मुझे 0 मिलता है, I'm going to Q2 and likewise it can be drawn and this is finally ट्रांजिशन टेबल ये निकलेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले ट्रांजिशन ग्राफ बनाया, ट्रांजिशन डायग्राम बनाया, फिर हमने ट्रांजिशन टेबल बनाई। अगर मेरे पास मुझे इसकी ट्रांजिशन टेबल मिल जाए तो क्या मैं इससे ये बना सकता हूँ? यस, हम बना सकते हैं बड़े इजीली। Q नोड से हम ये मूव लगा देंगे, 0 से Q नोड चले जाएंगे, Q नोड से 1 पे हम Q1 चले जाएंगे, Q1 से 0 पे हम Q2 जाएंगे, Q1 से 1 पे हम Q नोड जाएंगे। ठीक है, और इनिशियल स्टेट एरो से डिक्लेयर होगी, फाइनल स्टेट भी स्टार से डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसकी, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास ना यार कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, ना ये है ना ये है। मैं डायरेक्टली इसकी ट्रांजिशन टेबल बना सकता हूं। डायरेक्टली आई कैन मेड इट ट्रांजिशन टेबल ऑफ दिस वन। कैसे? मोड 3 है तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे? 3। सो मैं ये एक डायरेक्ट ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज Q एंड दिस इज सिग्मा, दिस इज Q नोड, Q1, Q2। ये मुझे पता है कि अगर मोड 3 है तो रिमाइंड तो 3 स्टेट्स होने वाली है। अभी मुझे ये कुछ नहीं पता, ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, ये बनने के नहीं बनेगा आई डोंट नो, बस मुझे ये पता ही क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश करता हूं मैं। सो मुझे ये
मोड 3 गिवन है, दैट मींस 3 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल। 3 रिमाइंडर दैट मींस 3 स्टेट्स आर पॉसिबल, ये हमने बात की है। सो 3 स्टेट्स आर Q0, Q1, Q3, Q2। बाइनरी नंबर है, सो ओनली 2 इनपुट्स आर पॉसिबल, 0 एंड 1, ओनली 2 इनपुट्स आर पॉसिबल। उसके बाद जितनी भी स्टेट हैं, लेट्स से 3 स्टेट है ना, Q0, Q1, Q2, ठीक है। आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करें, जिसको भी आपने इनिशियल बनाया हुआ है, Q0 इज इनिशियल स्टेट, उसके बाद पहले Q0 को लिखें, फिर Q1 को लिखें, फिर Q2 को लिखें, फिर से Q0 को लिखें, फिर से Q1 को लिखें, फिर से Q2 को लिखें, एंड सेम फैशन में हम इसको सर्कुलर फैशन में इसको लिखते हुए जाएंगे। कैसे, देखो जरा, सबसे पहले Q0 लिखा, फिर मैं Q1 लिखूंगा, फिर मैंने Q1 लिखा, फिर मैं Q2 लिखूंगा, Q2 लिखा मैंने, फिर से सेम फैशन में फिर मैं Q0 को लिखूंगा, और फिर मैं Q1 लिखूंगा, और मैं फिर Q2 लिखूंगा। क्या ये ट्रांजिशन टेबल और ये ट्रांजिशन टेबल दोनों सेम नहीं है? सेम है। Q0 Q1, Q0 Q1, दिस इज Q2 Q0, Q2 Q0, दिस इज Q1 Q2, Q1 Q2, दिस वन इज द सेम। और अगर मेरे पास ये है तो इससे मैं ये तो बना ही सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। सो अगर मेरे पास ट्रांजिशन टेबल भी बन जाती है, सो आई कैन ट्रांजिशन टेबल हम डायरेक्टली बना सकते हैं। दिस इज लाइक ए डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, मैं कहता हूं इसी क्वेश्चन में अगर अब मैं ये रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलो इसको रफ कर लेते हैं। अब मैं क्वेरी को थोड़ा सा ऐसे बोलता हूं कि लेट्स से मोड 4 और इसको लेट्स से मैं बाइनरी की जगह टर्नरी नंबर कर देता हूं। दिस इज इंटरप्रेटेड एज टर्नरी नंबर, और टर्नरी है तो इनपुट्स विल बी 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। ये मैंने दो तरह से क्वेरी लिखी, क्वेरी सेम ही है, दोनों तरीके से लिखी जा सकती है। एस मोड 4 इज इक्वल टू 0 एंड वेयर द डेसिमल वैल्यू ऑफ द S belongs to again 0 1 and 2, 3 input symbol can be there, टर्नरी नंबर है, ठीक है। मोड 4 है। अब मुझे ये क्वेरी करनी है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। क्या मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं? यस आई कैन। कैसे? मोड 4 है, 4 स्टेट्स आर देयर या 4 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल। मोड 4 है, सो 4 रिमाइंडर्स 0 1 2 एंड 3, और हर रिमाइंडर करस्पॉन्डिंग एक स्टेट होगी। सो मेरे पास कौन कौन सी स्टेट्स होंगी? मेरे पास 4 स्टेट होंगी, एक होगी Q0, एक होगी Q1, एक होगी Q2, एक होगी Q3। इनपुट कौन कौन से हैं? 0 1 एंड 2, 3 इनपुट्स आर देयर, 0 1 एंड 2, ठीक है। दिस इज Q1, दिस इज सिग्मा। अब क्या मैं इसको इन सारी स्टेट्स को सर्कुलर फैशन में लिख सकता हूं? पहले Q0, फिर Q1, फिर Q2, फिर Q3, फिर से Q0, फिर से Q1, फिर तो सेम फैशन Q0, Q1, Q2, Q3, फिर से स्टार्ट करें Q0, Q1, Q2, Q3, फिर से स्टार्ट करें Q0, Q1, Q2, Q3। इनिशियल स्टेट Q0, फाइनल स्टेट अगर उसने मोड 4 0 कहा है, सो जो 0 को ये 0 को रिस्पॉन्ड कर रही है, ये 1 को, ये 2 को, रिमाइंडर्स को, ठीक है। इन रिमाइंडर को 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर। सो उसने कहा है रिमाइंडर शुड बी 0, इट विल बी फाइनल स्टेट। वो कहता कि डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस वन या मोड 4 इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं क्या करता? 2 और 3 इन दोनों को फाइनल स्टेट बना देता। उसके केस में ये दोनों फाइनल स्टेट हो जाती। और अगर मेरे पास ये है तो क्या मैं इससे ट्रांजिशन डायग्राम नहीं बना सकता? मोड 4 इक्वल टू 0 के लिए बनाते हैं, यही फाइनल स्टेट है। 4 स्टेट है, द फर्स्ट वन इज Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। इससे देखो ये इनिशियल स्टेट है, Q0 से मैं कहां जा रहा हूं? 0 पर, Q0 पर ही। 1 पे कहां जा रहा हूं? Q1 पर। यहीं से बना रहा हूं यार। Q0 से 2 पे कहां जा रहा हूं? Q2 पर। सो Q0 से Q2 पर, 2 पर जा रहा हूं मैं, Q2 पर। Q1 से 0 पे कहां जा रहा हूं? Q3। सो Q1 से 0 पे Q3। Q1 से 1 कहां जा रहा हूं? Q0। Q1 से 1 जा रहा हूं Q0। Q1 से 2 जा रहा हूं Q1। Q1 से 2 जा रहा हूं Q1। ओके, सेल्फ लूप। Q2 से 0 पे जा रहा हूं Q2। ओ यस, दैट वाज फाइन। Q2 से 0 पर, इट्स ए सेल्फ लूप। Q2 से 0 पे Q2 जा रहा हूं। नेक्स्ट Q2 से 1 कहां जा रहा हूं? Q3।
Q2 से 1 जा रहा हूं Q3, Q2 से 2 जा रहा हूं Q नोड, Q2 से 2 जा रहा हूं Q नोड। नेक्स्ट Q3 से 0 जा रहा हूं Q1, दिस इज लाइक Q1, दिस इज 0। Q3 से 1 पे जा रहा हूं Q2 एंड Q3 से 3 पे जा रहा हूं Q3। और फाइनल स्टेट कौन सी है? इनिशियल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट इज द फाइनल स्टेट। तो दिस इज द डीएफए विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। वेल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।